मोदी जी आएंगे आएंगे मोदी जी आएंगे, दीप जला के दिवाली फिर मनाएंगे। और ठीक है, तुम्हारे झूठों के सरदार क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी ने क्या बोला? 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। उनकी वित्त मंत्री क्या कह रही है? 3 करोड़ लोगों को मकान दिया। ठीक है, उनके शहरी विकास राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं? 75,50,000 लोगों को मकान दिया गया। ये कितने झूठे इंसानों की झूठी सपोर्ट। सीधी सी बात है, दिखता है? नहीं दिखता, चश्मा ले लो, दिख जाएगा। मोदी जी ने तो दिया ना 300 करोड़। सब अलग अलग बता रहे, कोई कह रहा है 4 करोड़, कोई कह रहा ना है। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस तो लूटा, किसको मिला? जिसको भी मिला। पहले कह रहे हैं कि दिया या नहीं दिया। मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ घर, निर्मला सीतारमण जी कह रही है 3 करोड़ घर। इसके बाद इनका शहरी विकास राज्य मंत्री कह रहा है 75,50,000। और उसके बाद मोदी जी के अखबार में छपाते हैं मोदी की गारंटी, पक्के मकान दिए हैं। फिर लेके आए ये पेपर। उसके बाद इतना बड़ा झूठ बोलते हैं मोदी जी हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका नेता इतना झूठ बोलता है और आप उसी को सपोर्ट करते हो हैं। आपने दो दिन पहले 3 दिन पहले सब लोगों ने शोर मचाया कि दक्षिण के नेता थे, उन्होंने भारत तोड़ने की बात कर दी। ये रही DK शिव कुमार ने भारत तोड़ने की बात कर दी। ये देखो जी कितना बकाया है, 1,87,000 करोड़ रुपए बकाया है कर्नाटका का केंद्र सरकार पर, जो वो से नहीं दे रही, जिसकी उन्होंने डिमांड करी थी। ये तो अनपढ़ है, इनको नहीं समझ में आएगा भाई। हाँ, ये आतंकवाद का दिखा देता हूँ। अरे रुको, आतंकवाद, ये रहा आतंकवाद। भाई सुनो, मेरी बात में तो आप लोग ये कहते हो कि चलो मैं तो बोलता ही हूँ, मैं इसलिए अखबार लेके आता हूँ कि अखबार तो झूठ नहीं बोलता है। आतंकवाद की भी दिखा देता हूँ। इसलिए कुछ है नहीं, इसलिए अखबार लेके आते हो। आप जिस पार्टी को मोदी आएगा, फ्रंट पेज की मोदी सरकार की गारंटी, केजरीवाल के करीबियों पर छापे, ये गारंटी चल रही है। पैसा एक बरामद नहीं हुआ, पैसा एक बरामद नहीं हुआ, मामला कहीं से कहीं तक दर्ज नहीं है और गारंटियों में छापे पड़े जा रहे हैं लगातार। ठीक है, हाँ मैडम सर मानना चाहिए। इस अखबार में और दिखा रहे हैं कि हमारे सहयोगी चोरी कर रहा है, मोदी जी पकड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और सुनो, और क्या देखोगे? मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, अरे सर घर पे क्यों बढ़े? आप नहीं पढ़ते हो। सुनो, चिल्लाने से आपका कुछ नहीं हल होने। अब सुन लीजिए। हाँ, पूछा रहा हूँ, ये केजरीवाल का 200 यूनिट फ्री ले रहे हैं नहीं ले रहे? 200 यूनिट फ्री ले रहे हो आप? पूरी ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। 200 यूनिट फ्री ले रहे हो केजरीवाल के? 200 यूनिट फ्री ले रहे हो यूनिट? नहीं, चोर बोले जोर से, एक खातिर हमारा बात सुनेगा नहीं, हल्ला करेगा बस। ये चोर सिर्फ और सिर्फ अरे चोर है, इसलिए मोदी के सामने खड़ा नहीं होता और अकेले मोदी सब पे भारी है। और कुछ नहीं करता, चोर के। ठीक, ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि अकेले सब पर भारी है, लेकिन अब दिखने में आ रहा है कि उनको सबकी विपक्षी नेताओं की भी जरूरत पड़ रही है। सब उनके ही उसमें। मोदी जी वो समुद्र हैं जिसमें सब समाना चाहता है, सब समाना चाहता है और सब चाहता है उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबते हुए को कोई कोई करता है। इसलिए कांग्रेस वो डूबती हुई नाव है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता है। सब छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस के जमाना जब्त है इस बार, कुछ नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिसको सब छोड़ के जाने वाले। देखिए सीधी सी बात है, इतनी सारी बातें इनको समझाई, एक भी इनको समझ में नहीं आई, तो इनकी तो वहीं पे सुई अटक गई है। अब इनकी घड़ी में सेल डलना चाहिए नया, काफी पुराना सेल हो गया इनका, नया सेल डलेगा, दोबारा से रिचार्ज होंगे तो इनकी सुई आगे बढ़ेगी। इससे पहले इनकी सुई आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं फिलहाल सरकार से, इनकी मोदी सरकार से मैं रिकमेंडेशन करता हूँ इन भाई साहब को एक नया सेल दिया जाए, ताकि इनके दिमाग की बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो और ये आगे बढ़े। उसके बाद इनको सब कुछ दिखेगा। बस कांग्रेस की बैटरी डाउन हो गई और वही जो बैटरियां आपके अंदर है, इसलिए उस बैटरी को चार्ज करवाओ ताकि कांग्रेस फिर से चार्ज हो और वो जनता की बात करे, मुद्दे की बात करे, देश हित की बात करे और जनता के समर्थन की बात करे। जब जनता के हित की बात नहीं करेगा, देश हित में बात नहीं करेगा, लूटने और लुटाने वालों की बात करेगा, तो आपके कहने से जनता नहीं जुड़ रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस से और जनता दूर जा रही है और ये होगा कि वो जमानत लायक भी नहीं बचेगा। देखो आपको और कुछ दिखाऊं अभी? हैं? उसके पीछे ईडी लगा दो। वो तो मैंने आपको दिखाया अभी। बोलोगे आप उसके खिलाफ ईडी लगा दो, बस यही काम है कि बेचारा केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहा है, 200 यूनिट खा रहे हैं, उसकी उसी में छेद कर रहे हो, उसी की थाली में उसी की छेद कर रहे हो। की भी आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। ये देखो, पिछले 9.5 साल में मोदी जी के काम प्रचारित करा जाता है इन जैसों के लिए। मोदी जी ने 9.5 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। अरे सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। गिना दूंगा।
मोदी जी की पूरी रैली रही है 9.5 साल में 646 रैली, पॉलिटिकल रैली अपनी पार्टी के लिए, वोट मांगने के लिए। उसके बाद आपकी आती है जी इनकी राजीव गांधी जी की, उन्होंने सिर्फ 62 रैली करी। उसके बाद अटल बिहारी जी 55 रैली, इंदिरा गांधी जी 42 रैली, नेहरू जी ने 38, शास्त्री जी ने 25 और ये पीवी नरसिंह राव जी ने 11 और मनमोहन सिंह जी ने मात्र 4। और ये कहते हैं कि नहीं हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। ये सारा 646 की 46 रैली इन्होंने अपनी पार्टी को वोट मांगने के लिए करी है। 10 साल में 646 रैली का मतलब आप निकालो, कम से कम उन्होंने 2 साल तो इसी काम में निकाल दिए अगर रेगुलर गिना जाए। अगर 10 सालों में, यानी कि हर 5वें दिन उन्होंने रैली करी है। ये उनके काम है देश के लिए। ये देश के लिए काम है कि पार्टी के लिए काम है? कह रहे रैली निकालना क्या देश रैली सुनो, कांग्रेस जब कुछ किया ही नहीं तो रैली करके जनता को क्या बताएगा? जितने प्राइम मिनिस्टर हुए क्या बताएगा? आज मोदी जी ने किया है तभी तो जनता में जाकर के बता रहा है और फिर बता के जीतेगा। जिसके डंका पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। डंका पीटने की जरूरत किसको पड़ती है? जो डंका चार रहे होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो दिखाता कि अरे मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया। एक जो कहते हैं बड़े पुरानी कहावत है, वो थोथा चना बाजेगा ना, या सीधी सी बात है, ओछे को मिला कटोरा ना तो पानी पी के पेट फुला लेता है। और वही हालत है। अब वो सब समझ में आ जाएगा, जनता को सब समझ में आ जाएगा। एक और कहावत है कि चूहे को मिली कत्तर बजाज बन बैठा। बजाज, ये आपको नहीं पता होगा कि बजाज होता कौन है? पता है कौन होता है? नहीं पता, ये भी नहीं पता होगा। बजाज कौन होता है बताओ, बता दो। ये बताओ, ये तर्क सुनो। ये 65 साल से सुनो, पहले सुनो। 65 साल से ये सुनो, 65 साल से ये कतर बतर देते हुए कांग्रेस कहाँ है? उसकी जनाधार दिखाओ। नहीं मालूम है। चलो बाकी लोगों के लिए मैं बता लेता हूँ। जो कपड़े का व्यापारी होता है उसे बजाज कहा जाता है। तो अगर ये पुरानी कहावत हमारे पुरखों ने बनाई है कि चूहे को एक कत्तर मिल गई तो वो अपने आप को बजाज समझ बैठा, वो अपने आप को थोक व्यापारी समझ बैठा कि मैं तो थोक व्यापारी हूँ कपड़े का और मैं बहुत बड़ा। वही हालत इनकी सरकार की है कि आज उसे सब कुछ कराया मिल गया, बना बनाया मिल गया, उसी पे पॉलिश करके पेंट करके सब कुछ करके उन्हीं को बेच के काम चला रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत काम कर दिया, इतने दुनिया भर में डंके पीट दिए इन्होंने, जबरदस्त डंके पीट रखेगा। अरे भाई पता ही नहीं, मोदी जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मोदी जी ने तो इतने काम कर दिए।